राधे राधे। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मानव जाति के भविष्य का निर्धारण कर सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कही गई बातों का हम कितना और कैसे पालन करते हैं। गीता ज्ञान सार के साथ साथ मनुष्य जाति की सफलता भी एक कुंजी है। इसमें कही गई बातें अनमोल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई 7 ऐसी अनमोल बातों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो किसी प्रकार की बाधा आपको नहीं सताएगी। पहली बात, कोई परिपूर्ण नहीं होता, कोई कंप्लीट नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता, कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई किसी रोग से पीड़ित रहता है, कोई पढ़े हुए पाठ को याद नहीं कर पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते रहते हैं, जिस कारणवश सदा हृदय में दुख और संतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से प्राप्त होती है, संजोग से प्राप्त होती है, लेकिन दुर्बलता जो होती है वो मनुष्य अपने आप अपनी मर्यादा के अनुसार बना लेता है। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, ये कभी आपने विचार किया? कोई अमीर है, गरीब है, क्या इनमें कोई भेद नजर आता है? सिर्फ 1 रुपए का ही तो भेद है। अमीर व्यक्ति को भी रात्रि में निद्रा नहीं आती। वो इस चिंता में रहता है कि जो उसकी पोजीशन है, क्या वो उस पोजीशन कायम रहेगी। गरीब को किसी प्रकार का दुख नहीं है कि उसकी पोजीशन का क्या होगा, लेकिन उसे हर वक्त ये चिंता सताई रहती है कि अगले दिन उसको दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी या नहीं। तो कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लोगे तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। दूसरा तथ्य क्या है? वर्तमान में रहना शुरू करें। हम क्या करते हैं, आज से पीछे का जो भूतकाल हो चुका है, जहां हमारे जीवन में काफ़ी दुख तकलीफें आ चुकी हैं, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारा फ़ायदा उठा लिया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, हम उसी ही कल्पना में जीवित रहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कर दिया, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ये कर दिया। या फिर हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या बच्चा भविष्य में कामयाब हो पाएगा, क्या मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या मैं उसमें कामयाब हो पाऊँगा। तो इस प्रकार की चिंताओं से हम ग्रसित रहते हैं और जो हमारा वर्तमान का जीवन है, जिसमें हमें जीना चाहिए, हम उसमें नहीं जीते हैं। तो हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। जो भी हमें समय मिल रहा है उसी समय में जीवित रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारे जीवन से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगला पल किसी ने नहीं देखा, अगले पल में क्या होना है। तीसरा तथ्य, कोई भी ज्ञान हो कैसे भी प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्ति जो होती है सदा ही समर्पण से होती है। मन में अहंकार, मन में गुस्सा, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आपके मन को कभी भी शांत नहीं रहने देती और आप चाह कर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की कोई लिमिट है, मर्यादा है, ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और कुत्ते से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्मा ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति आपका समर्पण। आपने गुरु किसे बनाया ये मायने नहीं रखता, लेकिन जिसको आपने गुरु बनाया उस गुरु से कितना आपने सीखा वो मायने रखता है। चौथा तथ्य, धर्म संकट को जाने। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण धर्म संकट के रूप में अपने आप को उलझा लेते हैं। धर्म संकट का मतलब यहाँ क्या है? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा पल अवश्य आता है जब उसके सारे स्वप्न, सारी आशाएं, उम्मीदें सब खत्म हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन में जो उसने योजना बनाई थी वो उसकी खत्म हो जाती है। एक तरफ तो उसका धर्म है और दूसरी तरफ उसका दुख है। इसी को धर्म संकट कहते हैं कि वो नियमों पर चल रहा है, सच्चाई पर चल रहा है, लेकिन उसके जीवन में पीड़ा आ रही है। तो वो उस समय एक ऐसे धर्म संकट में होता है कि क्या मुझे सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई के पथ पर चलने से मुझे पीड़ा का अनुभव हो रहा है। क्या मुझे पीड़ा को खत्म कर देना चाहिए और बुरे रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार का धर्म संकट जो है उस चीज़ को आप समझिए कि आपने क्या करना है। यदि हम संकट को टाल दें तो सुख मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा हमारी गरीब नहीं हो जाती? क्या ईश्वर को हम जवाब देंगे
स्वयं एक बार विचार जरूर कीजिएगा। 5वां तथ्य, रिश्तों में खटास का कारण। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं। यदि हम सारे संबंधों पर विचार करेंगे तो इन सारे संबंधों का आधार कुछ सीमाएं हैं, और यदि अनजाने में भी कोई इन सीमाओं को तोड़ता है, उसी पल हमारा जो हृदय है वो क्रोध से भर जाता है। अपना निर्णय हम दूसरे व्यक्ति पर थोपते रहते हैं। हम किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते रहते हैं। स्वतंत्रता को अस्वीकार करना उस दूसरे व्यक्ति के दुख को बढ़ाना है। जब वो किसी प्रकार की आप किसी को लिमिट में रखना चाहते हो, सीमा में रखना चाहते हो, तो हमें दूसरे पहलू को भी समझना चाहिए। यही हमारे रिश्तों में खटास का कारण है। जब रिश्तों में खटास नहीं होगी, हम दूसरे को भी स्वतंत्र भाव से समझेंगे, तो रिश्ते कभी भी नहीं बिगड़ पाएंगे। 6वां तथ्य, सत्य की परिभाषा। सत्य क्या है? क्या कोई इस बात को जान पाया है? सबके मन में एक बात जरूर आती है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, कि हमारे मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय हमें घेर लेता है, कोई घटना, कोई बात जो हम करना चाहते हैं सत्य के आधार पर, वो सिर्फ एक तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना एक सामान्य सी बात है। शायद किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आ जाता है कि अगर मैं सत्य बोलूँगा या बोलूँगी तो दूसरे व्यक्ति की भावनाएं आहत होगी। जब हम ऐसे भय में रहते हैं तो हम सत्य नहीं बोल पाते। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, हमारे बहादुरी का ही दूसरा नाम है। और निडरता का कोई समय नहीं होता। निडरता जो है आत्मा का स्वभाव है। अर्थात प्रत्येक पल, क्या सत्य बोलने का पल नहीं है? हमें हर समय सत्य बोलना चाहिए। उसके क्या परिणाम होंगे, हमें उन परिणाम को नहीं सोचना चाहिए। एक बार इस बात का विचार जरूर कीजिएगा। 7वां तथ्य, श्रेष्ठ कैसे बने। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? टॉपर बनना है मुझे। उस टॉपर का क्या अर्थ है? दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, या इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि श्रेष्ठता उस चीज़ में है जिसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए एक स्पर्धा होती है, लेकिन उसमें असंतोष, पीड़ा और संघर्ष का जन्म हो जाता है। हम ये देखते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा जो मेरा साथी है, वो मेरे से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, मेरे से ज़्यादा कामयाब हो रहा है। कई बार हमारे माता पिता भी हमारे पड़ोसियों का एग्जाम्पल देते हैं, पड़ोसी के बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं कि उस फलाने का बच्चा जो है उस उतनी मेहनत करके वहाँ पहुँच गया। इस प्रकार से टॉपर कैसे बनना है? सिर्फ परीक्षा में टॉपर बनना नहीं, अपने जीवन मूल्यों में आप कहाँ पर अपना स्थान रखते हो, वो स्थान मायने रखता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कृष्णा ने कही थी। भगवान कृष्णा ने जो बातें कही हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में अमल करते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। राधे राधे।